आपके मेडिकल हिसाब से मैं आपसे पूछूं, एसिडिटी होती यानी एग्जैक्टली होता क्या है? एसिडिटी का मतलब जो बोलते हैं ना पेट में जलन, वो उसके बहुत कारण होते हैं। एक जी। होता है, यानी ऑब्वियसली ये रमजान की बात कर रहे हैं तो वो खाने के वजह से होता है, रॉन्ग खाने के वजह से, ओवर खाने के वजह से। और और दूसरा कौन सा फूड जो नहीं खाना चाहिए, शुगरी चीजें यानी बहुत सारी मीठे डेजर्ट्स और मीठी चीजें नहीं खाना चाहिए, ज्यादा फ्राइड फूड, क्योंकि ये ज्यादा मीठा खाने से और मीठा पीने से भी प्यास बहुत लगती है। अच्छा। से हाँ, और जैसा आपने कहा फ्राइड ऑयली स्पाइसी, ये नहीं खाना चाहिए, उससे एसिडिटी बहुत होती है। तो फिर दूसरा खाना क्या क्या? आपको खाना हो तो आप इफ्तार में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा सकते हैं। क्या खाना चाहिए, तो बहुत अच्छा सवाल पूछा। फ्रूट्स खाना चाहिए, ये तलन में मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। जितना हो सके हमें वेजिटेबल्स, क्योंकि हमारा डाइट ऐसा होना चाहिए जिसमें 30 से 40% कार्बोहाइड्रेट हो, यानी चावल आलू रोटी, 20 से 30% प्रोटीन हो, और 20 से 30% फैट चर्बी भी हो। मतलब ये एक मिक्स्ड डाइट होना चाहिए, कुछ भी एक्सेसिव में नहीं खाना चाहिए। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये देखिए कि बहुत सारे लोग, चूंकि आप डायबिटीज के बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं और अल्लाह ने आपको वो शहादत भी दी है कि आपके पास आने वाले पेशेंट्स माशाल्लाह बहुत हेल्दी होते हैं अल्लाह के फजल से, और सुभान उसके रसूल रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसी करम से। तो रोजे की हालत में कभी अगर शुगर हाई हो, कभी कभी आदमी वो ग्लूकोमीटर लेके चेक करता है, अल्लाह। तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि उस वक्त अगर हम इंसुलिन ले लें उसको कम करने के लिए, तो क्या रोजे की हालत में ऐसा किया जा सकता है? लॉजिकली तो दिमाग कहता है कि इंसुलिन नहीं लेना चाहिए रोजे के हालत में, क्योंकि वैसे भी आप कुछ खा नहीं रहे हो, और अगर आपने इंसुलिन ले लिया तो आपका तो शुगर घट ही जाएगा ना। एक्चुअली हम जी। हमारे पेशेंट्स को हमेशा कहते कि अल्लाह ना करे कभी शुगर 70 से नीचे हो, या 300 350 के ऊपर हो, तो फिर रोजा नहीं रखे वो टाइम पे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये सब अवॉइड कब किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है? ऑब्वियसली जैसे रमजान शुरू होने वाला होता है, उससे 1 महीना पहले या 15 दिन पहले आप आपके डॉक्टर, डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, जिसे भी आप दिखाते हैं, उससे आप जाइए और सलाह मशवरा करिए। क्योंकि हम हमारे पेशेंट्स के लिए अक्सर ये करते हैं कि हम दवाइयाँ किस तरीके से चेंज करते हैं, क्योंकि दूसरे दिनों का खाना हम 3 टाइम खाते हैं, रमजान में हम सिर्फ 2 बार खा रहे हैं। उसमें भी अक्सर यह देखा जाता है कि शहरी लोग कंपैरेटिवली इफ्तारी से कम करते हैं, इफ्तारी इज अ लार्जर मील, यानी ज्यादा हम इफ्तारी में खाते हैं। तो जितनी भी दवाइयां हैं जिससे शुगर लो हो सकता है, वो सब दवाइयां हम ज्यादा करके इफ्तारी में देते हैं, क्योंकि इफ्तारी में हम खाते भी है और हमारे पास ज्यादा विंडो पीरियड भी है, यानी खाने का टाइम भी है। शहरी में हम कम पावर की दवाइयां देते हैं जिससे शुगर लो हो सकता हो, ताकि रोजा मकरूर ना हो। इंसुलिन में भी हम ऐसा करते हैं कि सपोज फॉर एग्जांपल कोई 40 यूनिट ले रहा है दिन में, फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ऑब्वियसली ये पेशेंट को, मरीजों को अपने डॉक्टरों से बात करना चाहिए। तो वही चीज हम रमजान में 30% कम यानी 30 यूनिट कर देते हैं। उसमें भी दूसरे दिनों में हम सुबह में ज्यादा रखते हैं और रात में कम रखते हैं, क्योंकि रात में हम नहीं चाहते ना शुगर कम हो जाए नींद में। हाँ लेकिन हाँ रमजान में हम उल्टा करते हैं, सहरी में कम डोज रखते हैं और इफ्तारी में हाँ ज्यादा रखते हैं। अच्छा, हाँ इसमें भी हाँ लोगों का खाने का पैटर्न अलग रहता है। कितने लोग मगरिब में खाना खा लेते हैं, यानी तलन खा के फिर ही खाना खा लेते हैं, और कितने लोग मगरिब में तलन खा के यानी इफ्तारी करके मगरिब पढ़ के ईशा पढ़ के फिर खाते हैं। तो वो काफी हाँ चीजें हैं जिसे हम देख के हम अपने पेशेंट्स को गाइड कर पाते हैं कि ये टाइम पे ये खाइए, वो टाइम पे ये खाइए, ये टाइम पे ये दवा लीजिए, वो टाइम पे ये इंसुलिन लीजिए। और ऑब्वियसली जो प्रिकॉशंस, जो आपने कहा रमजान में क्या प्रिकॉशन यानी क्या सावधानी रखनी चाहिए, उसमें है कि हमें जो किस तरीके से हमारा मील प्लान करना है। और ऑब्वियसली मील यानी खाना कोई स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं ना, हम शहरी के लिए उठते ही नहीं है, ऐसे ही सो जाते हैं। वो जी नहीं जी करना चाहिए, स्पेशली डायबिटीज वालों को जरा भी नहीं करना जी चाहिए। और जी ये, जी जी। और जो ये एक आपकी बहुत अच्छी आदत है कि लास्ट तक सहरी तक पानी पीते जाइए, एंड तक खाते जाइए, वो हाइड्रेशन यानी पानी बॉडीज में जाते बल्कि रहना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद फरमाई है
कि सहरी खाया करो, उसमें बरकत है, चाहे 3 खजूरें ही क्यों ना हो, लेकिन सुभान तुम अल्लाह। खाओ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत का कितना ख्याल फरमाया, कि फरमाया कि सहरी को तुम जितना लेट कर सकते हो लेट करो, बेशक। और इफ्तार में जैसे वक्त हो जाए तो फौरन जल्दी करो, फिर उसमें देर मत करो। यानी यहाँ सुभान। पर भी ख्याल किया है अल्लाह के प्यारे हबीब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा। सुभान अल्लाह। और हाँ। आप भी मेडिकली ये बता रहे हैं कि ये सूमू तसिहु, कि हम्म। रोजा रखो तंदुरुस्त हो जाओगे। तो रोजा रख के तंदुरुस्ती उसी वक्त आएगी जब हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक रोजा रखेंगे। सुभान। और उसमें तो यही है कि सहरी के बगैर रोजा हो जाएगा, लेकिन हम्म। सुन्नत के खिलाफ होगा। सुन्नत ये है कि सहरी की जाए, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि मेडिकल साइंस भी इस सिलसिले को अप्रूव करती है। और सरकार अली सलात तस्लीम की ये बात सुनकर और आपकी बात सुनने के बाद हमें यकीन और ज्यादा हो जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए कितने पहले ये सारी चीजें बता दी। अगर हम हुजूर की सुन्नतों पर अमल करें तो फिर हमारे लिए शिफा ही शिफा है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि क्या होगा, जो डायबिटीज के मरीज है अगर वो दवा नहीं खाएंगे तो शुगर बढ़ जाएगा, अगर कम खा के दवा खाएंगे तो शुगर घट जाएगा। तो काफी हम्म। कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और कोई जी। कोई दवाइयाँ ऐसी रहती है जिसे हमें ऑल्टर करना रहता है। एक ब्लड प्रेशर में थोड़ी दवाइयाँ आती है जिसे हम डायूरेटिक्स, यानी जिससे पेशाब आती है लोगों को, हाँ हाँ उसको जी। हमें थोड़ा ऑल्टर करना पड़ता है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी कम पी रहे हैं और पेशाब ज्यादा हो रही है तो उससे किडनी सूख सकती है ना, डिहाइड्रेशन जिसे हम हाँ बोलते हैं। हाँ हाँ जी जी। तो ये सब चीजें पे ध्यान अक्सर देना चाहिए। शुगरी आइटम्स यानी ज्यादा मीठे चीजें कम से कम लेना चाहिए, इससे बहुत फायदा अच्छा, होता उससे भी प्यास ज्यादा लगती है, अगर है। हाँ। ज्यादा मीठी चीज बहुत लेंगे तो नहीं प्यास नहीं। ज्यादा लगती है। हाँ। हालांकि लोग ये समझते हैं कि जरा प्यास बहुत लगी है तो जरा मैं मीठा कुछ कोल्ड ड्रिंक ले लूं, या कोई रूह अफ़ज़ा बहुत सारा पी लूं तो मेरी प्यास मिट जाएगी। तो आपने जो इससे बताया कि बहुत ज्यादा मीठा होगा तो और प्यास फिर ज्यादा बाद में लगेगी, है ना? पानी एम आई राइट? यस जी। यस 100% हाँ राइट। पानी इज द जी। बेस्ट सोल्यूशन, यानी पानी सबसे अच्छा। पानी ही, पानी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, यानी पानी का कोई दूसरा तोड़ नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। पानी में जितने फायदे हैं और पानी जी। से जितना फायदा होता है वो आपको शरबतों में, और जैसे आपने कहा कोल्ड ड्रिंक्स या ज्यादा मीठे चीजों से अच्छा पानी ही है। अच्छा, पानी पीने में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत डॉक्टर साहब ये मैंने पढ़ी थी कि हुजूर बिल्कुल जैसे हम लोग कैसा घटाघट पानी पीते हैं हम्म। ऐसे नहीं पीते थे, बल्कि चूस चूस के उसको पीते थे। उसको भी एंजॉय भी करते थे और धीरे धीरे पीकर बाद में फिर उसको मुकम्मल करते थे। हाँ। तो आप इस सिलसिले में मेडिकली क्या ऑब्जर्व करते हैं नहीं वो इस तो तरह पीने में? बेशक बेशक, मैं तो बिल्कुल जो इस्लाम कहता है जो आप बैठ के पियो उससे डाइजेशन में फायदा होता है, 3 घुट में पियो। क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं ना, बहुत फास्ट पीने से भी हमको कुछ बेचैनी हो जाती है, तकलीफ हो जाती है। अच्छा, ज्यादा आप फास्ट पी लो, आपके दिमाग को रजिस्टर करने में भी तो टाइम लगेगा ना कि आप प्यास पूरी हो गई, बुझ गई। तो जब आप चूस चूस के स्लोली स्लोली पड़ेगा तो आपका दिमाग भी आपको कहेगा कि बस अभी पेट भर गया है। नहीं तो क्या होता है, अच्छा। ओवर पीने से फिर उल्टी का वहम, फिर हाँ। वो सब तकलीफें हो जाती है। तो स्लोली पीने से, आराम से पीने से, बैठ के पीने में जितनी फायदे हैं उतने तो जरूर, उससे ज्यादा फायदा किसी में नहीं है।